नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके लिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार उत्तराखंड आने वाले लोगों की सैंपलिंग भी करनी शुरू कर सकती है। जिस तरह से प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगता है कि एक बार फिर वैश्विक महामारी फैल सकती है। इसी को लेकर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें योगी रजनीश ने बताया कि हमें सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए और हमें प्रतिदिन सुबह उठकर योग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड-19 की दूसरी खतरनाक लहर में भी योग के सहारे कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। इसीलिए अपने आहार विहार पर ध्यान लगाएं और नियमित रूप से योग करें। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और जैसा कि योग महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम है और इसमें काफ़ी सारी जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। और मुख्य रूप से योग महोत्सव की बात करें तो लोगों को योग के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। वैसे तो लोग योग को रोज़ ही करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं कभी हम अपने जीवन में योग को थोड़ा भूलते चले जाते हैं, कभी याद कर लेते हैं। किंतु योग महोत्सव वगैरह का आयोजन होने से लोगों के अंदर योग की प्रेरणा बनी रहती है। और यदि बात करें कि कोविड के पश्चात योग की महत्ता को, तो योग जो कोविड के दौरान लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में, और पर्याप्त रूप से जो सहज रूप से हम 24 घंटे श्वास लेते हैं तो प्राणायाम तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। किंतु जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगभग 85% अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, और प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और कोविड के दौरान हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन की जो कमी रही है वो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारे पेड़ हैं और हमारा प्राणायाम है, उसी के माध्यम से हम ऑक्सीजन को पूर्ण कर पाए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। गुरुवार को कोयल घाटी स्थित सड़कों के किनारे अवैध रूप से कब्जा कर दुकान चला रहे अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने हटाया। इस दौरान उन्हें दोबारा से अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी। मौके पर प्रतिबंधित काली फिल्म शीशे पर लगाकर चल रहे वाहनों की तलाशी भी पुलिस ने ली। पकड़े जाने वाले चालकों से मौके पर ही काली फिल्म शीशे से उतारी गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से सड़कें सक्रिय हो गई हैं, जिसकी वजह से जाम लगने की स्थिति बनती है। इसीलिए पुलिस लगातार सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में काम कर रही है। बताया, जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां चेतावनी देकर फिर से अतिक्रमण नहीं करने के लिए भी कहा जा रहा है। पुलिस को भी गश्त कर अतिक्रमणकारियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। यदि फिर से कोई अतिक्रमण कर अपनी दुकानें सड़क किनारे चलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में इन दिनों गन्ना सीजन के कारण जाम लगना आम बात हो गई है, मगर प्रतिदिन जाम की फजीहत आम लोगों के लिए उनकी राह में रोजाना मुश्किलें पैदा कर रही हैं। ऐसे ही में व्यापारी वर्ग हो या फिर आम नागरिक, लगभग सभी को इन मुसीबतों का सुबह से शाम तक किसी भी वक्त सामना करना पड़ जाता है। तो वहीं पुलिस विभाग के नाक में भी इसे लेकर दम बना रहता है। ठीक इसी की तर्ज पर आज सुबह गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लंबा जाम लग गया, जिस कारण आम नागरिकों को इस फजीयत का सामना करना पड़ा। जाम कुछ इस कदर भारी भरकम लग चुका था कि इसमें खुद पुलिस उपाधीक्षक बहादुर सिंह चौहान को जाम खुलवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और मौके पर कोतवाली पुलिस फोर्स मुस्तैद करते हुए बमुश्किल जाम खुलवाया जा सका। लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि लक्सर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियां वितरण करने के कारण जाम लग रहा है, जिसे लेकर शुगर मिल प्रबंधन को इस पर अंकुश लगाने हेतु आगाह कर दिया गया है। हाँ, ये सुबह सूचना मिली थी कि वहाँ जो है काफ़ी जाम लग रहा है। वो चूँकि गन्ना की पर्चियाँ जो काटते हैं ये लोग, तो कभी कभी एक्स्ट्रा पर्चियाँ काट देते हैं, उससे काफ़ी भीड़ जो है किसानों वगैरह के ट्रैक्टरों की हो जाती है।
उस संबंध में त्वरित जो है थाना पुलिस को सूचित कर दिया गया था, मौके पर जाम हटा दिया गया, अब ट्रैफिक नॉर्मल हो चुका है। देश भर की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वैश्विक महामारी का असर चौथी बार फिर से पनपने लगा है और कोरोना नामक इस संक्रमण का संकेत कई क्षेत्रों में फिर से अपनी दहशत शुरू कर चुका है। तो वहीं प्रदेश के अंदर चार धाम यात्रा और गर्मी के सीजन को लेकर आगंतुक और कई श्रद्धालुओं समेत पर्यटक का आवागमन भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर चुका है। हालांकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने चार धाम यात्रा को लेकर प्रथम दृष्टया सैंपलिंग का निर्देश जारी कर दिया है, मगर हरिद्वार जनपद स्थित लक्सर के स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में इसे लेकर लोगों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। बिना मास्क और सामाजिक दूरी की नियमावली को दरकिनार करते हुए लोगों की लापरवाही जहां देखो वहां साफ देखी जा सकती है। हालांकि फिर भी स्वास्थ्य विभाग महकमा इसे लेकर लोगों में सतर्कता और बचाव के लिए जागरूकता कायम करने में जुटा हुआ है। लक्सर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर छवि पटेल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खासकर चिकित्सालय में प्रवेश करने वाले लोगों को मास्क पर अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए। यही है कि पहली बात तो बाजारों में जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल सोच समझ के निकले। अगर बहुत ज़रूरी है तो जाएं, पर पूरी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सैनिटाइजर हमेशा अपने पास होना चाहिए, चेहरे पे मास्क हमेशा होना चाहिए, हो सके तो डबल मास्क लगाएं। धूप का कहर वैसे ही है, बीमारी और ज़्यादा खतरनाक तौर पे वापस आ सकती है, तो कृपया सावधान रहें। स्पेशली अस्पताल जैसी जगह जो खुद एक संक्रमण का सोर्स बन जाती है, वो ना होने दें। अस्पताल आते टाइम बिल्कुल ध्यान रखें, बिना मास्क के बिल्कुल ना आए, क्योंकि हाल ही में मंगलवार के दिन लक्सर की महिला उप जिला मजिस्ट्रेट संगीता कन्नौजिया के राजकीय वाहन के सड़क हादसे प्रकरण में लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा तहसीलदार की ओर से हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं फिलहाल उप जिला मजिस्ट्रेट संगीता कन्नौजिया ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल संस्थान में उपचाराधीन है, जहां उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक आरोपी कैंटर ट्रक का चालक मौके से फिलहाल भी फरार चल रहा है। दरअसल उप जिला मजिस्ट्रेट के इस सड़क हादसे में उनके चालक यानी पीआरडी जवान गोविंद सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और उप जिला मजिस्ट्रेट संगीता कन्नौजिया को गंभीर घायल अवस्था में रुड़की स्थित एक निजी चिकित्सालय में फौरन भर्ती कराकर उनका उपचार शुरू कर दिया गया था, मगर हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिलाधिकारी के निर्देशन के और भी बेहतर उपचार हेतु ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी हालत फिलहाल भी गंभीर बताई जा रही है। ये एक्सीडेंट का मामला है, ये 26 तारीख को उसे दर्ज कर चुके हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। मौके से ड्राइवर फरार हो गया था। ड्राइवर और उसका जो मालिक है पेट्रोल का, उसका जानकारी पता लगी है। उस संबंध में जो है पुलिस उसमें तलाश कर रही है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।